हेलो एवरीवन, दिस इज अंजना ठाकुर। वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टूर्नामेंट के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट के अंदर हमने अभी तक पढ़ा हुआ है सिंगल नॉकआउट के बारे में, डबल नॉकआउट के बारे में, कंसोलेशन टूर्नामेंट कर लिया। अब हम लास्ट में ये करने वाले हैं नॉकआउट के अंदर में बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। उसके बाद हम लीग टूर्नामेंट करने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं आपको लीग टूर्नामेंट के बारे में बताऊंगी। तो आज हम करने वाले हैं बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट के बारे में। और जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ये नॉकआउट का ही मॉडिफाइड रूप होते हैं। इस तरह के टूर्नामेंट इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट करवाने का जो मकसद होता है ये होता है कि जो सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए जो ट्रूली हकदार होते हैं, सही रूप से जो हकदार होते हैं सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए, उनको निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। तो इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं वो सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो शुरू के 3 प्लेस हैं उनका निर्धारण यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाता है। आगे हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। हम एक 11 टीमों का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो सिंगल नॉकआउट का ही हम फिक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर हम 11 टीमों का फिक्चर बना रहे हैं। एक 11 जो है एक ऑड नंबर है, यहाँ पर एन से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टीम को। तो 11 है जो कि एक ऑड नंबर है। तो अपर हाफ में हमारे पास कितनी टीमें रहेंगी, तो इसका फार्मूला है n+1/2। यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए 11 टीमों को इस तरह से लिख लेंगे इसके फिक्चर बनाने के लिए। और अब हमने सबसे पहला क्या काम करना है कि टीमों को अपर और लोअर हाफ में बांटना है। अब नंबर ऑफ टीम हमारे पास ऑड है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, अपर हाफ में n+1/2, तो 11+1/2, तो 6 टीमें अपर हाफ में रहेंगी और 5 टीमें लोअर हाफ में रहेंगी। लोअर हाफ के लिए फार्मूला n-1/2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और बाई देनी है, इसके बाद दूसरा काम है हमारे पास बाई देने का। बाई हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास जो लास्ट तक टीमें हैं जोड़ों में बनी रहें। तो इसका फार्मूला है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। तो 16 माइनस 11, तो 5 बाई इसमें दी जाएगी। बाई किस तरह से देते हैं, देखिए पहली बाई देते हैं बॉटम में, लोअर हाफ के बॉटम की जो टीम होती है, सबसे नीचे टीम होती है ये अपर हाफ, तो लोअर हाफ की जो बॉटम टीम रहेगी उसको पहली बाई दी जाती है। और दूसरी बाई दी जाती है अपर हाफ की सबसे टॉप टीम को, और दूसरी दी जाती है लोअर हाफ की टॉप में जो टीम रहेगी उसको। और चौथी बाई दी जाती है अपर हाफ की जो बॉटम में टीम रहेगी उसको। और उसके बाद फिफ्थ जो बाई होती है वो दी जाती है लोअर हाफ की फिर से बॉटम में। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है, सबसे पहले लोअर हाफ की बॉटम में, फिर अपर हाफ के टॉप में, फिर लोअर हाफ की टॉप में, फिर अपर हाफ की बॉटम में। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। और बाई हमारे पास लोअर हाफ में कितनी रहेगी और अपर हाफ में कितनी रहेगी, इसका फार्मूला भी होता है। देखिए अपर हाफ के लिए NB-1, NB होता है नंबर ऑफ बाई, NB-1/2, तो नंबर ऑफ बाई है 5-1/2। तो 2 बाई जो है वो अपर हाफ में, यहाँ आप देख सकते हैं 2 बाई दी गई है अपर हाफ में। और NB+1/2 ये होता है लोअर हाफ के लिए फार्मूला। तो 3 बाई, यहाँ पे देखिए 3 बाई हमारी लोअर हाफ में दी गई है। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ी हुई है सिंगल नॉकआउट के अंदर। तो हमने बाई दे दी। अब पहला राउंड होगा देखिए 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और 8 और 9 के बीच में। जिन भी टीमों को बाई दी जाती है वो सीधे ही सेकेंड राउंड में खेलती है, ये इनके लिए एक एडवांटेज होता है। अब सेकेंड राउंड में खेलेंगी जिन टीमों को बाई दी गई है। अब 2 और 3 में से कोई एक टीम जीती होगी, 4 और 5 में इस तरह से कोई एक टीम आगे जीत कर निकली होंगी। तो सेकेंड राउंड के लिए इनका मैच होगा, देखिए फर्स्ट का मैच होगा न, जो टीम नंबर 1 का मैच होगा 2 के साथ, 4 का होगा 6 के साथ, 7 का 8 के साथ, और 10 और 11 का यहाँ पर मैच होगा। और इसी तरीके से कोई ना कोई आगे विनर हो जाएगा, कोई एक टीम जीतकर आगे निकल जाएगी, इनका आपस में मैच होगा और लास्ट में हमारे पास एक विनर मिल जाएगा। और ये हमारे पास नंबर 1 टीम, फर्स्ट प्लेस की टीम रहेगी। जो टीम नंबर 4 है ये फर्स्ट प्लेस पे हमारी आ चुकी है। तो अब हमने सेकंड प्लेस के लिए क्या करना है,
दोबारा से यहाँ पर मैच होंगे। और ये मैच किनके बीच में होगा? अब फर्स्ट प्लेस पे है टीम नंबर 4। अब जो भी टीममेट इस टीम नंबर 4 से, जो भी विनर टीम यहाँ पर रहेगी, विनर टीम से जो भी टीमें यहाँ पर हारी होंगी, उन टीमों का यहाँ पर फिर से सिंगल नॉकआउट मैच करवाया जाएगा। सेकंड प्लेस के लिए इस तरह से निर्धारण होगा। अब यहाँ पर देखिए टीम नंबर 4 से कौन सी टीमें हारी हुई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैच हुआ था 4 और 5 का, तो 5 इसमें हारी हुई थी। ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5, 6, 1 और 7 है यहाँ पर जो टीम नंबर 4 से हारी हुई टीमें हैं। किस तरह से देखिए 4 और 5 में 4 यहाँ पर जीता हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में 5 4 से हार गई थी। फिर यहाँ पर मैच हुआ 4 और 6 का, टीम नंबर 6 और 4 का मैच हुआ। 4 यहाँ पर फिर से जीत गई है और 6 यहाँ पर 4 से हार गई, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। फिर आगे यहाँ पर मैच हुआ 1 और 4 का, इसमें 1 हार चुकी है 4 से, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 4 का मैच हुआ 7 के साथ, तो 4 से यहाँ पर 7 जो है वो हार चुकी है, तो 7 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से कितनी 4 टीमें हैं जो कि 4 से हारी हुई टीमें हैं। जो भी टीम यहाँ पर, ये तो एग्जाम्पल के लिए है कि 4 जो है वो यहाँ पर जीती हुई है। अगर कोई भी टीम यहाँ पर जो विनर है, फर्स्ट विनर जो यहाँ पर बनी है, उस टीम से जो भी टीमें हारी हुई रहेंगी उनका मैच होगा यहाँ पर सेकंड, जो नॉकआउट मैच करवाया जाएगा उनके बीच में ये होगा। तो इनके बीच में होगा ये, इस तरह से हम लिख देते 5, 6, 1 और 7, इनका आपस में मैच होगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टीम है 4 जो होता है हमारा, ये आता है 2 की पावर की फॉर्म में, तो ये होता है हमारे 4, 8, अगर 16, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से अगर नंबर ऑफ टीम अगर हमारे पास होती है तो इनमें बाई देने की जरूरत नहीं होती है। तो 4 जो हमारे पास टीम है तो इनका आपस में मैच होगा इस तरह से, और कोई एक यहाँ पर हमारे पास विनर हो जाएगा। जो भी टीम यहाँ पर विनर होगी तो इसको सेकंड प्लेस मिलेगा। ठीक है, सेकंड प्लेस का यहाँ पर हो चुका है कि सेकंड प्लेस टीम नंबर 7 को मिल चुकी है। तो अब क्या होगा, अब थर्ड प्लेस के लिए कैसे हम करेंगे। अब जो भी टीम इस 7 से, जो सेकंड प्लेस पर विनर टीम रही होगी, उससे जो भी टीमें हारी होगी शुरू से लेकर, उनका अब मैच होगा थर्ड प्लेस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी टीमें यहाँ पर हारी हुई हैं, ये तो देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए है, सेकंड प्लेस के लिए भी हो गया मैच। अब थर्ड प्लेस के लिए जो भी हारी हुई टीमें हैं, सेकंड प्लेस से हारी हुई टीमें हैं, उनका यहाँ पर मैच होगा। तो ये है 8, 11, 1 और 5। तो किस तरह से है यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीम नंबर 7 का सबसे पहले मैच होता है यहाँ पर टीम नंबर 8 के साथ। देखिए 7 का मैच टीम नंबर 8 के साथ यहाँ पर होता है, और इसमें टीम नंबर 8 यहाँ पर हारी होती है 7 से, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद 7 का मैच होता है 11 के साथ, और 11 यहाँ पर हार गई है 7 से, तो 11 हमने लिख दिया। उसके बाद 4 और 7 का मैच हुआ जिसमें तो 4 जीत गई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैच हुआ है हमारा 7 का, 1 का 7 के साथ मैच हुआ है जिसमें 1 हार गई है 7 से, तो 1 हमने लिख दिया। और उसके बाद 5 और 7 का हुआ तो 5 हार गई है, तो 5 भी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब इनका आपस में मैच होगा इस तरह से। देखिए 8, 11, 1 और 5 का मैच हुआ, और कोई एक यहाँ पर विनर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारा थर्ड प्लेस के लिए निर्धारण इसका हो गया। थर्ड प्लेस पर हमारी टीम नंबर 11 आ चुकी है यहाँ पर। तो ये सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्लेस के लिए सिंगल नॉकआउट का जो विनर रहेगा तो वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा। सेकंड प्लेस पर जो भी फर्स्ट प्लेस पर आई हुई विनर टीम से हारी हुई टीमें रहेंगी, उससे जो भी टीम हारी हुई रहेंगी उनका आपस में मैच करवाया जाएगा, और फिर जो विनर रहेगा वो सेकंड प्लेस पर आ जाएगा। और इसी तरह से इस सेकंड प्लेस पर आई हुई जो विनर टीम रहेगी, इससे जो भी टीमें हारी हुई रहेंगी शुरू से लेकर, तो इनका मैच करवाया जाएगा आपस में, और जो भी यहाँ पर टीम जीत कर आ जाएगी तो वो थर्ड प्लेस उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस यहाँ पर निकाले जाते हैं।
इसीलिए देखिए बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट को एक ट्रू माना जाता है कि इस तरह से हम एक सही तरीके से निकाल सकते हैं, सही हकदार को निकाल सकते हैं सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर देखते हैं। मान लीजिए हम 12 टीमों का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दूंगी। जो हमने सिंगल नॉकआउट के बारे में पढ़ा था, वाई कैसे दी जाती है और किस तरह से दी जाती है, क्यों दी जाती है, और जो भी सारी चीजें हैं मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाने की भी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट खत्म भी हो जाएगा। तो 12 टीमों का हम यहाँ पर लेते हैं, तो इस तरह से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हम इन 12 टीमों का यहाँ पर एक फिक्चर बनाएंगे। अब 12 टीमें हमारे पास, तो 12 जो है नंबर ऑफ टीम कितना है 12, जो कि क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, 2 हाफ में अगर हमने टीमों को डिवाइड करना है तो 12 टीमें हैं, सिंपली भी कर सकते हैं। देखिए 6 टीम अपर हाफ में, 6 टीम लोअर हाफ में, लेकिन फार्मूला भी याद रखना है। इवन होता है तो n/2, सिंपल फार्मूला है। इवन नंबर ऑफ टीम इवन होती है तो n/2। तो ये हमारा कितना हो गया 12/2। तो ये 6 टीमें अपर हाफ के लिए और 6 टीमें लोअर हाफ में। तो अपर और लोअर हाफ में हमने निकाल दी अपर हाफ, ये लोअर हाफ। अब हमने वाई देनी है। अब वाई देने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितनी हमारे पास। अब नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमने पढ़ा था क्या होता है। अब मान लीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह से अगर हम लेते हैं सो ऑन आगे तक। अगर 2 की पावर की फॉर्म में देखते हैं तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 4, ये 8, 16, ये 2 की पावर 5, ये 32, और इसी तरह से आगे। अगर हमारे पास देखिए नंबर ऑफ टीम 2 की पावर की फॉर्म में नहीं है तो हमने इसको बाई देनी होती है। तो हमारे पास है 12 जो है वो 2 की पावर की फॉर्म में नहीं है, तो हमने क्या करना होता है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 बाई निकालने का क्या फार्मूला होता है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होती है, यानी कि 12 से बड़ा नंबर क्या होता है 2 की पावर की फॉर्म में। तो 12 से बड़ा है 16 यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 16 माइनस नंबर ऑफ टीम है 12, तो 12, तो कितनी बाई दी जाएगी 4। तो नंबर ऑफ बाई हमारे पास 4 आ गया है इस तरह से। तो 4 बाई दी जाएगी, किस तरह से ये दी जाती है ये भी हम यहाँ पर अच्छे से सीख लेंगे दोबारा से। तो पहली जो बाई दी जाती है वो दी जाती है हमारी लोअर हाफ की, जो बॉटम टीम होती है, सबसे निचली टीम होती है, उसको पहली बाई दी जाती है। और दूसरी बाई दी जाती है अपर हाफ की सबसे टॉप टीम को, ठीक है, ये दूसरी बाई। और तीसरी बाई फिर से लोअर हाफ के अंदर दी जाएगी, तो लोअर हाफ की सबसे टॉप टीम को ये दी जाएगी। और जो चौथी बाई दी जाएगी ये फिर से ऊपर दी जाएगी, ऊपर के हाफ में दी जाएगी, और ये दी जाएगी अपर हाफ की सबसे बॉटम की टीम को। तो इस तरह से हमारे पास 4 बाई हमने दे दी। और अगर हमारे पास ज्यादा बाई होती, अगर नंबर ऑफ टीम कुछ और होता और ज्यादा बाई हमारे पास आ जाती, तो हम क्या करते, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में हम आगे बाई को लगा देते। सबसे पहले लोअर हाफ के सबसे निचली टीम को, फिर अपर हाफ की सबसे ऊपर की टीम को, और फिर लोअर हाफ की सबसे ऊपर की टीम को, और फिर अपर हाफ की सबसे नीचे की टीम को दी जाएगी। और अब हमने बाई यहाँ पर दे दिया है। अब मैच होगा देखिए पहले राउंड के अंदर 2 का 3 के साथ। अब जिन भी टीमों को बाई दी गई है वो सीधे ही अगले राउंड में पहुंच चुकी है, ये दूसरे राउंड में खेलेंगे। अब पहले राउंड में मैच होगा 2 का 3 के साथ, 4 का 5 के साथ, 8 का 9 के साथ, 10 का 11 के साथ। और अब इनमें से मान लीजिए टीम नंबर 2 यहाँ पर जीत चुकी है, इनमें से टीम नंबर 5 जीती है, इनमें से टीम नंबर 8 और इसमें टीम नंबर 11 जीत गई है। अब इसका मैच होगा 1 का 2 के साथ, 5 का यहाँ पर 6 के साथ, 7 का 8 के साथ, और 11 का 12 के साथ मैच होगा दूसरे राउंड में।
और फिर इनमें से कोई एक टीम जीत कर आगे निकल जाएगी। मान लीजिए टीम नंबर 1 यहाँ पर जीत गई है, और इसमें टीम नंबर 4 जीत गई है, और इसमें टीम नंबर 8, और इसमें टीम नंबर 12 हमारे पास जीत गई है। तो अब मैच होगा 1 का 4 के साथ, 8 का 12 के साथ, और इनमें से मान लीजिए टीम नंबर 1 जीत गई है और इसमें 8 जीत गई है। तो अब मैच होगा हमारे पास 8 का 1 के साथ, और कोई एक यहाँ पर विनर बन जाएगा। टीम नंबर 1 मान लीजिए यहाँ पर विनर बन गई है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट प्लेस इसको मिल जाएगा, फर्स्ट प्लेस इसको मिल जाएगा। और सेकंड प्लेस के लिए अब क्या किया जाएगा, सेकंड प्लेस के लिए अब जो टीम नंबर 1 से जो भी टीमें हारी हुई रहेंगी, अब यहाँ पर देखिए पहले 1 का मैच होता है यहाँ पर 2 के साथ, तो 2 1 से हारी हुई है, और यहाँ पर 1 का मैच 4 के साथ हुआ है, तो 4 इसमें हारी हुई है, और 1 का मैच 8 के साथ हुआ है, तो 8 इसमें हारी हुई है। तो ये हमारे पास 3 टीमें हैं यहाँ पर। अब इन 3 टीमों का आपस में मैच होगा 4 2 4 8, इस तरह से हम लिखते हैं। 3 टीमें हैं तो हम 22 में देंगे, तो कितनी बाई दी जाएगी, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखिए क्या था, 2 4 8 ये होती है ना, तो हमारे पास 3 से बड़ा है 4, 4 माइनस 3, तो कितनी एक बाई इसमें दी जाएगी, और वो एक बाई कहाँ पर दी जाएगी, वो दी जाएगी बॉटम में। और 3 टीमें हैं हमारे पास, तो हमारे पास 2 टीमें अपर हाफ में रहेंगी और एक टीम लोअर हाफ में रहेंगी, तो एक इसमें बाई दी जाएगी, 8 को यहाँ पर बाई दी गई है। तो 2 का मैच होगा 3 के साथ, और यहाँ पर इनमें से कोई एक टीम जीत कर निकल जाएगी, और उसका मैच होगा अब 8 के साथ, और फिर कोई एक टीम यहाँ पर जीत जाएगी। मान लीजिए जो 2 है वो जीत गई है, तो ये सेकंड प्लेस इसको मिल जाएगा, सेकंड प्लेस टीम नंबर 2 को मिल जाएगा। एक चीज इसमें और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, हम बाई क्यों देते हैं, हम बाई इसलिए देते हैं ताकि हमारे पास लास्ट तक जो टीमें हैं वो पेयर में बनी रहें। अब मान लीजिए हमारे पास यही 3 टीमों को अगर हम ले लेते हैं और इनको अगर हम बाई नहीं देते हैं, तो हमारे पास 2 का अगर हम 4 के साथ मैच कराते हैं तो 8 तो हमारे पास रह जाती है। या फिर अगर हम इस तरह से 5 टीमों को ले लेते, 1 2 3 4 5, अगर हम इनका आपस में मैच कराते हैं देखिए इस तरह से, तो 5 यहाँ पर रह जाती है हमारे पास। और अगर हम 6 टीमों को ले लेते हैं मान लीजिए, तो 5 का 6 के साथ मैच हो जाएगा। फिर अगले राउंड में यहाँ पर कोई एक टीम यहाँ पर मान लीजिए जीत जाती है, तो फिर अब देखिए यहाँ पर इसका मैच इसके साथ होगा, तो 5 फिर से रह जाती है, तो सेकेंड राउंड में हमारे पास फिर एक टीम छूट जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बाई देते हैं, ताकि लास्ट के राउंड तक, फाइनल राउंड तक हमारे पास सभी टीमें जोड़ों में बनी रहें। तो हम यहाँ पर फिर से वापस आते हैं अपने जो हम बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन कर रहे थे, सेकंड प्लेस तक हमने निकाल दिया था। अब थर्ड प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, हम जो टीम नंबर 2 से जितनी भी टीमें हारी हुई रहेंगी उनका आपस में मैच करवाएंगे। एक तो शुरू से लेकर हम देखते हैं, यहाँ पर 2 का मैच हुआ था हमारा 3 के साथ, सबसे पहले 2 का मैच हुआ 3 के साथ, तो 3 2 से हारी हुई है। उसका 2 का मैच हुआ था 1 के साथ, जिसमें 1 जीत गई थी, 2 यहाँ, तो ये यहीं तक रहेगा। 2 का 3 के साथ हुआ था, 2 इसमें जीत गई थी, और दूसरा यहाँ पर हुआ था 2 का और 4 का मैच, तो इसमें 4 जो है वो ये हमारी हारी हुई टीम है। तो 2 ही टीमें हैं हमारे पास यहाँ पर जो कि 2 से हारी हुई है। और हाँ सॉरी, एक और टीम है हमारे पास, टीम नंबर 8। 2 का मैच 8 के साथ भी हुआ था, जो कि हमारे पास हार गई थी। तो 3 टीमें हैं हमारे पास जो 2 से हारी हुई है, तो 3 4 8 इनको इस तरह से लिखते हैं। इनको भी हम इस तरह से एक टीम को बाई दी जाएगी। 3 का 4 के साथ मैच होगा, तो मान लीजिए 4 जीत गई है, तो इस तरह से कोई एक टीम हमारे पास जो विनर बनेगी वो थर्ड प्लेस के लिए वो हमारी यहाँ पर थर्ड प्लेस पे आ चुकी है, टीम नंबर 8। तो ये था हमारा सारा बागनौल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और इसके साथ हमारा यहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है। आगे हम करेंगे लीग टूर्नामेंट के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी होती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन आईडीज के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।